तो सर शुगर सेक्टर का जितने भी शेयर है भंगड़ा पा के लस्सी पी के पूरा भंगड़ा कर रही है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक तरफ जो है रॉक एंड रोल सोनी ये गाना बज रहा है और एक तरफ जो है मोटा मोटी शुगर का जितने भी शेयर है वो अच्छा खासा हम लोग को रैली देखने को मिल रहा है। भाई 3 से 4 महीना में हम लोग को अच्छा खासा मतलब पैसे डबल करके दे रही है। जब पैसे डबल होती है तो हम लोग रिटेलर्स का जो है ध्यान तो अवश्य जाता है, जरूर जाता है। लेकिन अगर इतना अच्छे ही शेयर मतलब शुगर के स्टॉक्स का शेयर, तो क्यों मैं आप लोगों को थंबनेल्स के जरिए ये बताना चाह रहा हूँ कि नहीं शुगर के जितने भी स्टॉक्स है इसको इग्नोर करना चाहिए। तो मेरा रिसर्च रहा है सर, बहुत अच्छा खासा रिसर्च है, इसको आगे जाके वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बस शर्त ये रहेगा कि आपको वीडियो का लास्ट तक बने रहना है और आप लोगों को चीज़ों को जो है रिसर्च है मेरा उसको आपको समझने का कोशिश करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों हम लोग को शुगर का स्टॉक्स को इग्नोर करके चलना है। तो सर कहानी को समझने के लिए हम लोग को मई और अप्रैल का मंथ में जाना पड़ेगा, जब हम लोग को ग्लोबली शुगर प्राइस में एक राइज देखने को मिलता है 20% तक का। क्यों देखने को मिलता है, तो आप लोगों को बता दूं कि ब्राज़ील और हम लोग थाईलैंड ये जो है हम लोग को शुगर कैन का प्रोडक्शन में हम लोग को मेनली भूमिका निभाती है ग्लोबली, ठीक है ना। लेकिन अप्रैल महीना में हम लोग को एक न्यूज़ निकल के आता है कि तकरीबन 7% मतलब 7% नहीं 7 से 8 मिलियन टन का जो है जितना रेगुलर वाइज में हम लोग को प्रोडक्शन देखने को मिलता था ब्राज़ीलियन की तरफ से, तो 7 से 8 मिलियन टन जो इन लोगों का लेस देखने को मिलेगा। और थाईलैंड की तरफ से भी वही न्यूज़ देखने को मिलता है कि 7 से 8 मिलियन टन जो है इन लोगों का नॉर्मल प्रोडक्शन से हम लोग को कम देखने को मिलेगा। तो उसका इनडायरेक्टली फायदा हम लोग इंडिया का मार्केट को हो जाता है कि हाँ भाई जो ब्राज़ील और अगर थाईलैंड शुगर कैन का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो इनडायरेक्टली हम लोग को किसका शुगर बेचेगा, मतलब किसका शुगर का फैक्ट्री को फायदा होगा, तो इंडिया का शुगर का फैक्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि इन लोगों का मार्केट में माल बेचेंगे। ये तो चीज़ें समझ में आता है भाई, न्यूज़ आया तो अच्छा खासा हम लोग को भागने को देखने को मिला, ठीक है ना। अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट हम लोग को ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन का जो है, यानी कि हम लोग को उस टाइम एक न्यूज़ मिला कि कंट्री का शुगर मिल जो है 54 लाख टन हम लोग को जो है ग्लोबली हम लोग को माल बेचते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 2600 पर क्विंटल हम लोग को अप्रैल का 1 में देखने को मिलता था, 2600 रुपया पर क्विंटल। वही रेट प्राइस बढ़ जाता है 2750 रुपया तक हम लोग को जाते हुए नज़र में आता है। आप अप्रैल और मई महीना में जाके जितने भी शुगर का स्टॉक्स हैं उसमें जाके देखिए, उसी में ही मतलब अप्रैल और मई से ही हम लोग को अच्छा खासा रैली देखने को मिल जाता है। उससे पहले जितने भी शेयर हैं वो शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही जो ब्राज़ीलियन और थाईलैंड से खबर निकल के आता है उसके बाद ही अच्छी खासी हम लोग को हर एक शेयर में शुगर का जितना शेयर है उसमें रैली देखने को मिलता है। ये पहला न्यूज़ हो जाता है, ये एक पहला रीज़न हो जाता है कि इसमें रैली क्यों आया था, ठीक है ना। दूसरा रीज़न हो जाता है हम लोग को एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि शुगर कैन जो हम लोग का इथानॉल में यूज होता है, मतलब इथानॉल प्रोड्यूस करते हैं, और इथानॉल जो है एक एथेनिल एसिड्स का है, और इसका प्रोडक्शन मतलब इसका यूज जो होता है हम लोग को क्रूड ऑयल में देखने को मिलता है। हम लोग को पता है कि जो इंडिया है एक टारगेट बना के रखा है 2025 तक हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, 2025 तक हम लोग को, एक सेकंड हम आपको दिखाना चाहेंगे, इथानॉल का ब्लेंड देखने को मिलेगा, यानी कि जो क्रूड ऑयल है यानी कि जो पेट्रोल है हम लोगों का, पेट्रोल में हम लोग को 20% तक का इसको मिक्सिंग करके मार्केट में लाया जाएगा। और इससे हम लोगों को जो जितने भी फार्मर्स हो गए उसको भी फायदा होने वाला है, और जितने भी हम लोग को जो क्रूड ऑयल हम लोग को तकरीबन बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल में हम लोग का देश का मतलब निवेश होता है, पैसा बाहर जाता है, तो उसको हम लोग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग का 5 से 6 साल 10 साल ऐसे जो अनुमान लगाया जा रहा है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है, क्रूड ऑयल जो है मोटामोटी 10 साल के अंदर हम लोग को कम हो जाएगा। तो इसमें मोटामोटी हम लोग इसीलिए हर एक देश अपना, जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, अपना अपने के अलग अलग मतलब एक सब्स्टिट्यूट निकाल के रख रहे हैं कि कैसे हम लोग क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन को इसको कम कर सकते हैं, मतलब जितने भी बाहर से मंगा रहे हैं उसको हम लोग कैसे कुछ और चीज़ें मिक्स करके उसका जो मतलब क्रूड ऑयल का जो बाहर से मंगाते हैं इसका एक्सपोर्ट को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंडिया भी एक टारगेट बनाया है कि 2025 तक जो है, अभी जो है हम लोग को कितना 10% का टारगेट देखने को मिल रहा है 2021 तक कि 10% हम लोग ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ। लेकिन वही इसका टारगेट अभी जो मोदी सरकार है उसको बढ़ा चुके हैं, और इनका कहना ये है कि 2025 तक हम लोग 20% तक जो है 20% तक जो है हम लोग इथानॉल को मिक्स करेंगे किसमें, पेट्रोल में, और इसको मार्केट में बेचेंगे। इथानॉल मिक्स कर लेंगे तो कोई खराबी भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन इसको हम लोग को समझना पड़ेगा क्या अगर इथानॉल हम लोग 100% का यूज कर सकते हैं, इससे तो हम लोग को जो मार्केट का जो मतलब जो अगर शुगर मिल का जो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन हाँ इथानॉल का भी 100% हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थार्मेक्स नाम का एक इंजन आता है, उसको हम लोग को इंडिया में यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ आप एक जान रहे हैं कि ये तो हो गया हम लोग क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करना पड़ेगा या तो इथानॉल यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को थार्मेक्स नाम का एक इंजन आता है, अलग टाइप का इंजन आता है, उसके लिए बाइक्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, 4 चक्का जितने भी हो गया, उसका प्रोडक्शन हम लोग को करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में आप एक और भी न्यूज़ देख रहे होंगे कि आजकल हम लोग ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी चर्चा देखने को मिल रहा है। तो ये जो मतलब जो चीज़ें आप समझने की कोशिश करिएगा
कि इथानॉल का प्रोडक्शन कितना दिन तक चलेगा। आप समझ लीजिए कि 2025 तक, 2030 तक, हो सकता है आने वाला समय में और 20 साल भी चल जाए, लेकिन कितना चलेगा, क्योंकि एक तरफ तो है कॉम्पिटिटर भी आ जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाला है। इथानॉल के लिए हम लोग को थर्मैक्स इंजन देखने को मिलेगा, तो शायद उसमें हम लोग नितिन गडकरी जी जो है, कुछ दिन पहले हम लोग को न्यूज़ देखने को मिला था कि हाँ नितिन गडकरी जो है थर्मैक्स इंजन का बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ हम लोग इंडिया में भी थर्मैक्स इंजन को लाया जाए और इसको जो है इथानॉल का 100% यूज़ किया जाए। मतलब उसमें क्रूड ऑयल का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 100% आप इथानॉल से यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी हम लोग को लेट है, अभी हम लोग का इंडिया उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उसको हम लोग अभी ले आएंगे, मतलब आज बोले और कल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक तरफ हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखने को मिला, तो कंपटीटर है भैया साथ में, ठीक है ना। तो आप अगर इथानॉल को न्यूज़ सुन के और या फिर ब्राज़ील और जो थाईलैंड का न्यूज़ सुन के आप अगर शेयर मार्केट में इसमें शुगर मिल का कोई भी शेयर खरीदे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को डेंजर देखने को मिल रहा है। साथ साथ में मैं आप लोगों को कुछ रिकॉर्ड भी दिखाना चाहूँगा। बलरामपुर चीनी मिल का दोस्तों मैं आप लोगों का शेयर देखिए खोल के रखा हूँ, तो ये तकरीबन मतलब अगर बात करें 2010 का, तो 2010 में 128 रुपये का शेयर हुआ करता था, और 10 साल बाद का बात करें तो 10 साल बाद सिर्फ शेयर का दाम कितना हुआ, 164 रुपीज़ का, ठीक है ना, इसको मार्क रखिएगा। सेकंड हो गया हम लोग का, देखिए जो मार्केट लीडिंग है दालमिया भारत का शुगर का शेयर हम खोल के रखे हैं, इसका भी वही हाल है, 214 रुपया था 2010 तक, जनवरी महीने का मैं बात कर रहा हूँ, और ये तो मार्केट गिर के मतलब 10 साल बाद यानी कि 2020 में हम बता रहे हैं ये 121 रुपये का हो गया था, ठीक है ना। और तीसरा हो गया हम लोग का श्री रेणुका शुगर, ठीक है ना, इसका भी वही हाल है, कितना है मैं बता दूं कि 2010 में इन लोगों का इसका जो शेयर हम लोग को 68 रुपीज़ में देखने को मिलता था, और 2020 तक ये और गिर के हम लोग 8 रुपये में देखने को मिला। तो शुगर मिल का जो शुगर का सेक्टर है, इन लोगों का तो मार्केट में कैसा चल रहा है मेरे को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन लोगों को जो शेयर का जो है बैंड बजा हुआ है। अगर आप इसका प्रीवियस को, इसका अगर पास्ट को ना देखें, आप अगर खाली जस्ट इथानॉल का न्यूज़ से आप इसको लगाए हुए हैं, तो बहुत ही डेंजर हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें अगर लॉन्ग टर्म बेसिस में आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। हाँ अगर आप पीटी करने जा रहे हैं, आप अगर 2 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हाँ थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि अभी जो है जितने भी चीनी मिल है, जितने भी शुगर्स का स्टॉक्स है, उसमें हम लोगों का जो है अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप पीटी कर सकते हैं, उसमें आपका ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म बेसिस में देखने जा रहे हैं तो मैं 3 जो कंपनी दिखा दिया लीडिंग कंपनी है, इसमें तो आप देख पा रहे हैं कि 10 साल का इसका कैसे पास्ट रह चुका है। लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हैं कि भाई फ्यूचर में आने वाला समय में हो सकता है हम लोग को रैली देखने को मिले, हम लोग को रिटर्न देखने को मिले, तो लेकिन नहीं, उस टाइप का नहीं देखने को मिल रहा है। हम ऑलरेडी आपको बता दिए कि इथानॉल का क्या फ्यूचर देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ क्या कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहा है। तो अभी आपके सामने सब कुछ रखा हुआ, आप अभी विचार करिए कि आपको क्या शुगर का जितने स्टॉक्स है इसमें आप लोगों को निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करने जा रहे हैं तो मेरे तरफ से ही सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा डेंजरस जोन में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जो वीडियो था आप लोगों के सामने जो रिसर्च था मैं सही ढंग से रख पाया हूं। और अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट सेक्शन में हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं और हम लोग बातें जरूर करेंगे वहां पर। वीडियो अगर सही लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखिएगा।